अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा अमल होता है इन विच द प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, जिसमें प्लांट हैं अपनी फूड है सिंथेसाइज करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो उस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज़ फोटो एंड अदर इज़ सिंथेसिस। ओके, फोटो मीन light and synthesis mean मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या होता है, दो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, प्लांट कन्वर्ट लो एनर्जी कंपाउंड, प्लांट हैं लो एनर्जी कंपाउंड को हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज। ये सारा प्रोसेस है, ये सनलाइट की मदद से होता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो कंपोनेंट होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एंड सोलर एनर्जी, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। अब पहली बात है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसकी बहुत ही एक लो परसेंटेज होती है, 0.03 टू 0.04% ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर यानी कि इसकी बहुत एक थोड़ी क्वांटिटी मौजूद होती है। वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के ज़रिए वाटर है वो एंटर होता है इनटू द रूट हेयर, जो रूट्स के हेयर होते हैं, रूट हेयर से ये वाटर इंटर होता है इनटू द रूट्स, और रूट से ये वाटर है जाइलम वेसल, उनके अंदर इंटर हो जाता है। जाइलम वेसल का काम होता है प्लांट के अंदर वाटर की कनेक्शन करना। ठीक है, जाइलम वेसल से ये है फिर मीजोफिल सेल हैं, उनके अंदर वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है मीजोफिल सेल के अंदर आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है सोलर एनर्जी की मदद से होता है। सोलर एनर्जी हम कहते हैं सनलाइट, सनलाइट है, ठीक है, वो इस प्रोसेस को ड्राइव करती है, जिसकी मदद से फिर फूड है, प्लांट है, वो अपनी सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन की बात करें कि ये प्रोसेस है किस तरह से होता है, ठीक है, तो इसके अंदर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, 6 CO2 प्लस 12 H2O। ठीक है, सोलर एनर्जी की मौजूदगी में ये दोनों कंपोनेंट हैं, रॉ मटेरियल आपस में कंबाइन करते हैं और इसके नतीजे में ग्लूकोज बनते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये बन जाता है। अब जो ग्लूकोज है ये बेसिक नीड है प्लांट की, ठीक है, दैट इज एनर्जी कंपाउंड। ठीक है, एनर्जी सोर्स है प्लांट के लिए वो ग्लूकोज होता है। और जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है। ठीक है, यानी कि प्लांट ग्लूकोज तैयार करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा कंपाउंड है वो तैयार हो जाता है ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये किन के अंदर होता है? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एलजी। अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, नंबर 1 एलजी, ग्रीन एलजी के अंदर ये प्रोसेस होता है, और ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इनके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, मेन अगर प्लांट के अंदर बात करें, प्लांट के अंदर
क्या होते हैं, लीव्स आर द मेन साइट, लीव्स आर मेन साइट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन है इसके अंदर बाई प्रोडक्ट के अंदर यानी कि प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट इट रीचेज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। वहाँ से फिर एटमॉस्फेयर से, यहाँ से एटमॉस्फेयर से इसको जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है ना, और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें, ठीक है, कि ऑक्सीजन है जो हम इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये सारा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये प्लांट का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुकम्मल होता है। ओके, अच्छा जी, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसकी क्या अहमियत है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हेल्प करते हैं टू बिल्ड प्लांट सेल स्ट्रक्चर। प्लांट के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको बिल्ड करने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। प्लांट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज बनाने में हेल्प करता है, एंड सेल वॉल। ठीक है, किस तरीके से ये बनाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अभी हमने पढ़ा है एनर्जी सोर्स है, ये ग्लूकोज हासिल होता है। अब ग्लूकोज को कुछ क्वांटिटी के अंदर तो प्लांट है अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल कर लेता है, रिमेनिंग जो ग्लूकोज होती है उससे प्लांट है अपने सेल के स्ट्रक्चर है वो बनाता है। कौन से स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल होती है, ठीक है, उनकी यानी कि फॉर्मेशन है वो भी इसी ग्लूकोज से, एनर्जी कंपाउंड से की जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। The process of photosynthesis also help in process of respiration. Also helps in respiration. ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये प्लांट के अंदर जो मुकम्मल होता है, ये एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेशन का अमल है, ठीक है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये जो ऑक्सीजन है ऑर्गेनिज्म के लिए जो आती है, ठीक है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन है, ये किससे प्रोड्यूस होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ही ऑक्सीजन का सोर्स है, जिसको ऑर्गेनिज्म है फिर यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल। ठीक है, इट इज आल्सो सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स हैं, ठीक है, इनको फूड चाहिए होती है, तो एनिमल्स की जो फूड है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, वो भी वो प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। प्लांट्स आर सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Photosynthesis also help in the maintenance of a balance of CO2 and oxygen in the atmosphere। ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है, इट आल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो
ऑक्सीजन है, और क्योंकि ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो, ठीक है, इफ देयर इज लेक ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेक ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के अंदर ना हो, तो उसका नुकसान क्या होता है? ठीक है, देन इट काजेज द इंक्रीज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2 इनटू एटमॉस्फेयर। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का लेवल है वो बढ़ जाता है। और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाए तो ये क्या काज करता है? इट काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर है और क्लाइमेट है एटमॉस्फेयर की वो चेंज हो जाती है। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द लेक ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की कमी की वजह से जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड करता है। फैक्टर्स, फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास वाटर। ठीक है, वाटर है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर हेल्प इन द ट्रांसपैरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रिगर प्रेशर। क्या काम होता है वाटर का? इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन। वाटर है फोटोसिंथेसिस में ट्रांसपैरेशन में हेल्प करता है। प्लांट है, ठीक है, जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो इसके लीफ से, ठीक है, वाटर है वेपर बन के एयर में चला जाता है। इस तरीके से प्लांट को कूलिंग मिलती है। ठीक है, सेकंड इफेक्ट क्या है? द वाटर आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है कौन भाई? वाटर। थर्ड है ट्रिगर प्रेशर। वाटर है प्लांट को विल्टिंग नहीं होने देता, मुरझाने नहीं देता है। ठीक है, और ट्रिगर प्रेशर है प्लांट का, यानी कि तनाव है। ठीक है, प्लांट की एक यानी कि शेप है सेल की वो बरकरार रखता है। उसकी वजह क्या होती है? प्लांट के वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर हो जाता है? वाटर। ठीक है, तो पहले मैंने बताया क्या है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट में क्या हेल्प करता है? कूलिंग में इफेक्ट हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? ये प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर है फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने में हेल्प करता है। और ट्रिगर प्रेशर है ये प्लांट की जो सेल है, ठीक है, उसकी शेप को मेंटेन करता है। तो ये तीनों। सेकंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में सेकंड फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एयर के अंदर मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? एयर कंटेन 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत थोड़ी क्वांटिटी है वो मौजूद होती है। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड विदाउट दिस द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड in the absence of CO2, ठीक है, no photosynthesis process take place, no photosynthesis take place, so it means, ठीक है, in the process of photosynthesis carbon dioxide is also very important factor। तो वाटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर हम देखते हैं लाइट। व्हाट इज रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइट की बेस पे तीन तरह की कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 है लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड है हमारे पास हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
और थर्ड है हमारे पास वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है देन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो लो। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो होता है, ठीक है ना, स्लो। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज, ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी है वो प्लांट के अंदर वेरी हेल्पफुल होती है। थर्ड अगर हम बात करें वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट काजेज एक्चुअली डिक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई है तो बजाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीज होने के तो एक्चुअली उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है और वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे जो इंजाइम है, इंजाइम बिकम डीनेचर, इंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। इंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, एज अ रिजल्ट इट काजेज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लाइट है, इसकी बेस पे भी हमने तीन तरह के फैक्टर हैं वो देखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर आल्सो नेसेसरी फैक्टर, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर थ्री कंडीशन अपीयर, तीन कंडीशन होती है। नंबर वन, अगर टेम्परेचर हो 5 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर टेम्परेचर हो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्ड है अगर टेम्परेचर हो 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन तरह की कंडीशन प्लांट इनके फेस करता है। अगर टेम्परेचर 5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर एक मिनिमम इफेक्ट काज करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मिनिमम होगा, ठीक है, इसकी यानी कि प्रोसेस है वो स्लो होगा। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर की अगर रेंज है 25 से 35, ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम होगा, यानी कि ये बेस्ट ऑप्शन है एक। अगर 35 से 45 है तो ये एक मैक्सिमम प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन मज़ीद टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, तो प्रोसेस बजाय फोटोसिंथेसिस का इंक्रीज होने के वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली इंजाइम मैंने बताया वो क्या हो जाते हैं, डीनेचरेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। So temperature is also an important factor in the process of photosynthesis. नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज आल्सो important contribution in photosynthesis, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस अकर विदाउट क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस अकर विदाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बगैर है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं चलता है, क्योंकि क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्लोरोफिल है, इसी का एक्चुअली मेन फंक्शन होता है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, और कैप्चर करके उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और केमिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं वो स्टोर फार्म में जो एनर्जी होती है उसी को एक्चुअली हम ग्लूकोज का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, ठीक है, तमाम ऑर्गेनिज्म है इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ये एबिलिटी सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ये, ठीक है। प्लांट है अपनी सरफेस पे पड़ने वाली सिर्फ 1% लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, जिसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, बाकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपसे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एनिमल जैसा कि सी स्लग, एक एनिमल है उसका नाम है सी स्लग, एनिमल सी स्लग, ये एक ऐसा एनिमल है
ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काज कर सकता है। इट कैन काज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस तरीके से? हालांकि हमने पढ़ा है कि एनिमल है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो ये एनिमल है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं? उसकी रीज़न ये है कि ये जो सी स्लग एनिमल है, एक्चुअली ये क्या करता है, इट स्टील द क्लोरोफिल फ्रॉम प्लांट, क्लोरोफिल फ्रॉम मेराइन एल्गी। जो समंदर में एल्गी पाई जाती है, ठीक है ना, ये उस एल्गी से क्या करते हैं, उस एल्गी से क्लोरोफिल है ये स्टील कर लेता है, हासिल कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, और इसी को यूज़ करके अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा है क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, इन सिंपल वर्ड जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऐसा अमल है जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।